नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जान आज कि टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपन को पुणी थरे स्वागत। दिल्ली विस्फोरण थिला आतंकी आक्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक पर केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती नवेम्बर 10 तारिख रे लाल किला निकट रे देश विरोधी शक्ति माने एक कार बोमा विस्फोरण करथिले। यह एक जघन्य आतंकवादी घटना। कैबिनेट एही आतंकवादी आक्रमणर तुरंत एवं वृत्तिगत तदंत निर्देश देइछि, जहा द्वारा अपराधी एवं सेमानंक सहयोगी मानंकु चिन्हट करा जाई कठोर दंड दिया जाई परिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान रु फेरिबा परे लाल किला विस्फोरण रे आहतंकु मेडिकल को जाई भेटिछंती। सेपटे गतकाली एही घटना रे मृतकंक परिवार को दिल्ली सरकार क्षतिपूरण घोषणा करिछंती। दिल्ली रे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सूचना देइछंती जे एही घटना रे प्राण हराइथिबा परिवार को 10 लाख टंकार अनुकंपा राशि दिया जिवो। अंतर्जातीय क्रीड़ा आयोजन करिबारे ओडिशार सुनाम रहिछि। कटक बारवाटी स्टेडियम रे पूर्वरु अनेक अंतर्जातीय मैच सुव्यवस्था भावे आयोजन करा जाइछि। तेणु आसंता डिसेम्बर 9 तारिख रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य हेबाकु थिबा अंतर्जातीय T20 मैच जेपरी सुव्यवस्थित और सुनियंत्रित भावे आयोजित हेबो, सेथिपई समस्त व्यवस्था को त्रुटि शून्य भावे कार्यकारी करिबा पई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी परामर्श दैछंती। पुलिस एसआई स्काम घटना नहीं आसिला आउ एक अपडेट। अभियुक्त शंकर पृष्ठीर घनिष्ठ सहयोगी को गिरफ करा जाइछि। अभियुक्त सागर कुमार गौड़ को बांधिछि क्राइम ब्रांच बोली सूचना मिली। अभियुक्त जनक दीघा मॉड्यूलर दायित्व थिबा सूचना मिली। नरमी गला ट्रम्प को स्वर। H1B वीजा को नहीं बदलिला ट्रम्प को स्वर। कहिले अमेरिका को टैलेंटर आवश्यकता रही। निकटरे फॉक्स न्यूज रे एक साक्षात्कार रे ट्रम्प यही मत रखिछंती। H1B वीजा अमेरिकीय श्रमिक मानक चाकरी को प्रभावित करिपारिबो बोली प्रश्नर उत्तर रे होई पारे, तथापि आमको बाहरु प्रतिभा आनिबा को पड़िबो बोली कहिथिले ट्रम्प। एपरिकी आपण जणे दीर्घ दिनर बेकार व्यक्ति को आनिले मिसाइल तैयारी करिथिबा कारखाना रे तुरंत नियुक्ति करि परिबे नहीं। किछि क्षेत्र रे विशेषज्ञता बाहरु आनिबा जरूरी बोली ट्रम्प उदाहरण दे कहिथिले। पूर्वतन बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना तांको देश को फेरिबा को इच्छा प्रकाश करिसंती, किंतु एथिपई से शर्त रखिसंती। से कहिसंती जे केवल सेतेबेले स्वदेश फेरिबे जेतेबेले अंशग्रहणकारी गणतंत्र पुनर्स्थापित हेबो एवं तांको दल आगामी लीग उपरु प्रतिबंधक हटाजिबो। हसीना मुक्त निरपेक्ष एवं अंतर्भुक्तिमूलक निर्वाचन दाबी करुछंती। बदलिछि IRCTC चाइल्ड टिकेट रूल। आपण जदि भारतीय रेल रे निज पिलामानंक सहित यात्री करबा को योजना करुछंती, तेबे एही खबरटी आपणक पई। पिलांक बयस अनुसार टिकेट केबे मागणा केबे अधा किंबा संपूर्ण भड़ा निया जिवो ताहाकु नै IRCTC निज नियम रे परिवर्तन करिछि। EPFO देला खुशी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन EPFO एहार सदस्य मानंकु गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिछि। EPFO सदस्य माने एबे सेमानंक अकाउंट बैलेंस रो 100% पर्यंत टंका उठाई पारिबे। विशेष करी जेउ माने जरूरी आर्थिक आवश्यकतार अछंती, टंका उठाइबा पई ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उभय रे आवेदन करा जाई पारिबो। एही सुविधा किछि शर्तावली उपरे उपलब्ध रहिछि। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसिला 6टी बड़ अपडेट। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी को मिलवा को जाउछि आउ एक खुशी खबर। खूब शीघ्र कार्यकारी हेबाकु जाउछि अष्टम वेतन कमिशन। तेबे ए नहीं आसीछि 6टी बड़ अपडेट, जहा द्वारा 50 लाख रु अधिक कर्मचारी
ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ନୂଆ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଯଦି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବକାୟ ବୋନସ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟିଂରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ। 83.45% ମତଦାନ ସହିତ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହା କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ମହିଳା ଭୋଟ? ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ଦାବି ମହିଳା ଭୋଟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ବି ଥମିନି ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ରାଜନୀତି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଜେପି। ବଢ଼ିଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କ୍ଷମତା। ଏଣିକି ସହଜ ହେବ ଜମିପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୁରୁଣା କବଲା ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଧ ଦଲଲି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜମି ଜମା ରେକର୍ଡର ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରୁଲର ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରେତାମାନେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବୈଧୀ ଭାବେ ଜାଣିଥିବା ଜମିର ଜମିପଟ୍ଟା ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ରିଜନ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ ବା ଆବେଦନ କରିବା ଆଉ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଜାପାନରେ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଜାପାନ ସରକାର ଦେବେ ରୋଜଗାର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଜାପାନ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜାପାନର ତୋତୋରି ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। 11 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୁବା ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ।